अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं सीक्रेट ऑफ फ्लावर, मैं हूं एडवोकेट सोमिया उस्मान। गाइस, कुछ अर्सा पहले ही एस्टेब्लिशमेंट ने ऐलान किया था कि वो सियासत से दूर रहेंगे, लेकिन अब अदलिया जो है वो सियासत में इन हो रही है। गाइस, हम बात कर रहे हैं इमरान खान साहब के केसेस की, जो कि हाई कोर्ट में चल रहा था और हाई कोर्ट ने जो है वो उसको टाइम पे टाइम देते रहे कि 1 घंटे में पेश हुए इमरान खान साहब, 2 घंटे में। उनकी ज़मानत का केस जो है वो हाई कोर्ट में था और 3 रुकनी जजेस जो हैं उनका इतना इंतज़ार करते रहे कि शाम के जो है वो 7-8 बजे तक वो इंतज़ार करते रहे। गाइस, इतना अगर हम आम रूटीन में देखें तो कोई जज किसी एक्यूज़ का इंतज़ार नहीं करता जितना इमरान खान साहब का किया जा रहा था ज़मानत देने पर। गाइस, अगर जी आप देखें कि इमरान खान साहब का जो रवैया है वो जुडिशरी या कानून के साथ वो बहुत मुज़हक़ खेज़ है। इमरान खान साहब कानून की बात जो करते हैं वो वही कानून उनकी नज़र में सही है जो वो खुद चाहते हैं। वो इनका मतलब होता है कि वो किसी न किसी तरह मीडिया में इन रहें, या तो वो फिर शायद उनका कोई मसला है दिमागी, उनको बात समझ नहीं आती। ये उनके वकील ने कल अदालत को कहा कि इमरान खान साहब जो है वो घर में हैं और वो डॉक्टर्स जो है वो उनको चलने फिरने की परमिशन नहीं दे रहे, उनकी सेहत नहीं ज़्यादा दे रही, जिस पर कोर्ट ने कहा कि चाहे एम्बुलेंस में भी उनको लेकर आएँ, हम 4 बजे तक वेट करेंगे। ये जज जो है वो सिटिंग जज कोर्ट में बैठ कर कहते हैं कि आप इमरान खान साहब को लेकर आएँ, लेकिन फिर इमरान खान साहब नहीं आते। लेकिन शाम के 8 बजे तक भी इमरान खान साहब कोर्ट में नहीं पेश। गाइस, इतना आप अगर आम बेल के केसेस में देखें तो एक रिलेवेंट बात भी अगर कोई वकील करता है ना कोई आर्ग्यूमेंट में, तो कई वकीलों पर भी फाइन या जुर्माना भी लग जाता है कि आप लोगों ने कोर्ट का टाइम ज़ाया किया। लेकिन इधर इमरान खान साहब हैं जिनको टाइम पर टाइम कोर्ट देती जा रही है, और शायद यही वजह है कि हमारा पाकिस्तान जो है 139 नंबर पर है इंसाफ के तकाज़ों पर। ये हमारा जो है वो इंसाफ का निज़ाम है जिसमें डिले ऑफ जस्टिस के केसेस हैं, जिसमें आप देखेंगे कि जो है वो जजेस जो है वो फैसले लिखकर सिग्नेचर नहीं करते, फिर लोगों को जो है वो साल सिर्फ एक फैसले आने की, एक पेज के फैसले आने का जो है वो सालों तक इंतज़ार करना पड़ता है। अगर आप देखें कि कई केसेस ऐसे होते हैं जिनकी 6 महीने की मुद्दत होती है, जिनमें 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं। ये हमारा जुडिशल जो है वो निज़ाम है। और फिर अदालत जो है वो खुलकर भी सामने आई है कि जो है वो पॉपुलर लीडर, जिसको नाम नहाद पॉपुलर लीडर कह सकते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब पॉपुलर तो क्रिकेट से हुए थे, सियासत उसको अगर देखा जाए आती ही नहीं है। तो गाइस, बहरहाल ये सारा मामला चलता रहा और 8 बजे तक भी इमरान खान साहब जो है वो पेश नहीं हुए। फिर अदालत को उसकी दरख्वास्त मुस्तरद करनी पड़ी। लेकिन इतना टाइम क्यों दिया गया? क्या उस दिन कोर्ट में दूसरे केसेस नहीं लगे हुए थे? क्या दूसरे लोगों का वो टाइम बर्बाद नहीं हुआ? इस पर कोई क्या नहीं पूछेगा कोर्ट से? गाइस, ये जो है वो इमरान खान साहब का दूसरा जो मामला है वो ये है कि जेल भरो तहरीक, जो कि इस मंथ की 22 से तहरीक शुरू हो रही है। अगर इमरान खान साहब की बेल मुस्तरद भी हुई है तो वो अरेस्ट क्यों नहीं हो रहा है? दूसरा पॉइंट ये है। और दूसरे जो केसेस में अगर आप देखें कि कोर्ट अगर किसी मुल्जिम को बुलाती है या किसी भी बंदे को बुलाती है, अगर वो टाइम भी देती है तो कोई बंदा किसी भी तरह कोर्ट में पेश होता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आम लोग तो ज़ाहिर सी बात है कोर्ट से डरते भी हैं और उनको तो इतनी कोर्ट की तरफ से प्रोटेक्शन भी नहीं होती। गाइस, दूसरी जानिब एक जो सिटिंग जज है सुप्रीम कोर्ट के, उसकी एक ऑडियो लीक जो हुई है जिसमें जिस जज का नाम लिया जा रहा है, अब ये फॉरेंसिक होनी है कि वाकई वो जज है या नहीं है। लेकिन ये वही जज साहब हैं जिसने 2017 में जो है वो परवेज़ मुशर्रफ की जो सज़ाए मौत थी उसको ख़त्म किया था, जिसमें उन्होंने आर्टिकल 6 का रेफरेंस दिया था कि भाई ये सज़ा 18 अमेंडमेंट के बाद मुशर्रफ साहब को नहीं लग सकती। और जिस स्पेशल कोर्ट ने मुशर्रफ साहब को ये सज़ा दी थी, सज़ाए मौत, जिस पर उन्होंने कहा था कि जब मुशर्रफ साहब की लाश इधर आए पाकिस्तान में, क्योंकि वो दुबई में रिहाइश पजीर थे, तो परवेज़ मुशर्रफ की लाश को 3 मरतबा जो है वो
आम चौराहों पर जो है वो फांसी दी जाए या लटकाया जाए। वो जज साहब जिसने ये सज़ा दी थी वो भी फिर किस तरह उसकी डेथ हो गई ये भी पता नहीं चल सका, लेकिन उस पर हम ना बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं इसी जज पर, मजहर नकवी साहब पर, जिसने अपनी डिटेल जजमेंट दी थी कि परवेज़ मुशर्रफ साहब पर ये जो है वो सेंटेंस नहीं हो सकता और उनको रिहा इस जो है मामले से ख़त्म किया गया। फिर 18 अमेंडमेंट का भी उन्होंने रेफरेंस दिया कि अभी ये 18 अमेंडमेंट के बाद आर्टिकल 6 जो है वो परवेज़ मुशर्रफ साहब पर नहीं लग सकता। उसके अलावा इसकी एक अहम जज साहब की एक अहम जो है वो जजमेंट इल्ताफ़ हुसैन साहब के बारे में थी, जिसने इल्ताफ़ हुसैन की जो पब्लिकेशन थी मीडिया में जो वो तकारीर पाकिस्तान के खिलाफ करते थे, तो उस पर बैन लगाया था, जो कि बैन अभी तक भी जारी है। उसके अलावा भी ये जो है वो जज साहब 37,000 जो है वो जजमेंट लिख चुके हैं, तो ये मोस्ट 3 रैंक में है, मोस्ट 3 जो है वो सीनियर रैंक में है सुप्रीम कोर्ट के, लिहाजा ये इनकी बहुत अहम पोजीशन है। अब ये इनके सामने एक जो वीडियो लीक हुई है जिसमें आपको याद होगा कि 2022 का जो अक्टूबर नवंबर का मंथ था, जिसमें CCPO जो थे लाहौर के, उसको गवर्नमेंट ने सस्पेंड किया था, जिस पर परवेज़ इलाही ने काफ़ी इख्तिलाफात किए थे और वो चाह रहा था कि मोहम्मद अली भट्टी साहब जो हैं वो CCPO ही रहें और बहुत झगड़ा हुआ था। बहरहाल उसकी जो हटाने की जो पिटीशन थी वो सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी। अब ये सुप्रीम कोर्ट में लगी भी हुई थी, जिस पर ये ऑडियो लीक है कि इस पिटीशन पर उनको रिलीफ मिलना चाहिए। तो एक वकील साहब जो पिटीशन वो चला भी रहे हैं, जिसकी वो कहा जा रहा है कि वो CM साहब को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये पिटीशन जो है वो 14 तारीख को लगी हुई है और ये मजहर नकवी साहब है उसकी कोर्ट में चलाई जाए। तो ज़ाहिर सी बात उनको उम्मीद है कि मजहर साहब जो है उनको रिलीफ देंगे। ये फिर जो है वो उनको रिक्वेस्ट करते हुए नज़र आते हैं। तो परवेज़ इलाही साहब जो जज से बात कर रहे हैं वो भी काफ़ी फ्रेंडशिप वाले माहौल में बात कर रहे हैं। हालांकि जो जज होते हैं एक छोटा सा मैजिस्ट्रेट भी होता है, तो उनकी सोशल गैदरिंग पर बैन होता है और वो बातचीत भी नहीं कर सकते, फ्रेंड्स के साथ भी नहीं कर सकते। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का जज है जो फार्मर जो है वो CM के साथ इतना फ्रैंक बात कर रहा है, हालांकि उनके कई केसेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अभी लगे हुए हैं। तो गाइस ये हमारा जुडिशल सिस्टम है, हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में। लेकिन जिस तरह फ़ौज ने ऐलान किया कि हम सियासत से अलग हो गए हैं, इसी तरह जुडिशरी को भी अलग होना चाहिए, वरना मामला जो है वो आगे तक जाएगा और माहौल भी ख़राब होगा मुल्क का। ज़ाहिर सी बात है इस वक्त भी हज़ारों की तादाद में केस पेंडिंग है और जमहूरियत का भी इसमें नुकसान है। आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज़।